एवरीवन। और आज जो है हम लोग आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे और आज जो है हमें थोड़ा ध्यान से देखना है अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा, कि हम आईपीएसी नॉमेनक्लेचर और मेरे रूल्स हैं कुछ खुद के अपने बनाए हुए हैं जिससे कि टॉपिक को इजी कर दिया जाए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो अब आप मेरे तरफ ध्यान दीजिए और नोट मत करना। देखो बेटा, मेरे ना शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बनूं, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत फेमस है, बहुत फेमस ड्राइंग है ये। अरे तुम लोग अभी देखोगे ट्री बनाऊंगा मैं, देखा ट्री है, बना सकते हो तुम लोग भी, बना सकते हो, ठीक है। और ये ट्री का ट्रंक है, क्या है ये? ट्रंक है, ठीक है, समझ में आया? क्लियर? और इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं, क्या निकल रही हैं? ब्रांचेस। वेरी गुड। मैं ये तो नहीं कहूंगा ये ब्रांच है, ये ट्रंक है, ये ट्रंक है, ये ब्रांच है। आईपीएसी को रिलेट करूंगा इसको मैं। सबसे पहला जो रूल है आईपीएसी, अब है क्या आईपीएसी? आईपीएसी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी किसी भी कंपाउंड को स्टैंडर्ड नेम दे दिया जाए। वो था क्या कि कंफ्यूजन था बहुत बड़ा पहले कि CH4 को नेचुरल गैस भी बोला जाता था, CH4 को डैम गैस भी बोला जाता था, CH4 को मार्शी गैस भी बोला जाता था, और सब लोग हम लोग मिलकर बात कर रहे हैं लेकिन हमें मालूम नहीं किस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको स्टैंडर्ड नेम दे दिया गया, क्या नाम दिया गया? मीथेन, ठीक है, समझ में आया? क्लियर? तो इसमें भी आईपीएसी में जो सबसे पहला रूल है उसमें यह है आपका फॉर्मूला, यानी रूल फर्स्ट क्या है कि आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए इसका, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स को मैं 1 डिग्री सफिक्स भी नाम दे सकता हूं, प्लस सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स को मैं 2 डिग्री सफिक्स भी बोल सकता हूं। एनी प्रॉब्लम? कोई परेशानी? अब एक एक करके इसका हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि प्रीफिक्स क्या है, रूट वर्ड क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है। एक एक करके हम इन सब चीजों को करेंगे। इन सबको चीजों को करने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि एक टर्म आएगा, उसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी जिन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जैसे मीथेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो आप ये फटाफट नोट कर लो, इसके बाद मैं इसका ओपन पूरा वो करूंगा, ठीक है, इसको ओपन करूंगा जिससे कि आप लोगों को मालूम पड़ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये इसको मैं पूरा ओपन करूंगा अभी, ठीक है, आप लोगों के सामने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्री है, क्योंकि ये ट्री जो है तुम्हें सिर्फ डेविड फील्डिंग क्लासेस में देखने को मिलेगा। ये मास्टरपीस है, मास्टरपीस। चल मैं भी तुम्हें बेटा एक एक करके सारी चीजें, बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी आज ही सीखोगे तुम दो आईपीएसी नॉमेनक्लेचर। मैंने बताया प्रीफिक्स, फिर मैंने बताया रूट वर्ड, फिर मैंने बताया आपको प्राइमरी सफिक्स जिसको हम 1 डिग्री सफिक्स भी बोलते हैं या फिर प्राइमरी सफिक्स। दूसरा बताया मैंने 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब एक एक करके मैं सारी बातें बताऊंगा कि क्या है प्राइमरी सफिक्स, क्या है सेकेंडरी सफिक्स, क्या है आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है ब्रांचेस, क्या होती है? और तुम्हारे लेवल तक क्लास 10 तक ये जो ब्रांचेस हैं वो खाली एल्काइल ग्रुप से आएंगे, और एल्काइल में मोस्टली मिथाइल ही मिलेगा तुमको। कौन सा मिलेगा? ब्रांचेस कौन सी मिलेंगी? एल्काइल की। अभी मालूम पड़ेगा, मोस्टली तुम्हें मिलेगा CH3 जो कि होता है मिथाइल, मीथेन होता है CH4,
और मिथाइल क्या होता है CH3। अभी मैं कराऊंगा सब सारी चीजें, रटना कुछ भी नहीं है। C2H5 क्या होता है इथाइल, यानी हाइड्रोकार्बन में से जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, जब वो अकेले होते हैं तो मिथाइल इथाइल कहलाते हैं, ठीक है, यानी ब्रांच के फॉर्म में जब आते हैं। रूट वर्ड क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन, यानी प्रिंसिपल चेन मतलब मेन चेन, यही मैंने बोला था ट्रंक, इसी को मैंने ट्रंक बोला था। यानी मेन चेन में से क्या निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही हैं, यानी ट्रंक में से क्या आ रही है, ब्रांचेस निकल रही हैं। बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। प्राइमरी सफिक्स होता है बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। अगर कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके आगे लग जाता है एन, डबल बॉन्ड है कहीं पे भी तो पोजीशन के साथ लग जाता है इन, ठीक है, और कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में तो पोजीशन के साथ लग जाता है आइन। यानी क्या है, इन दोनों में आपको पोजीशन देनी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मेन चेन, अगर एक कार्बन एटम की चेन है तो बोलते हैं मिथ, दो कार्बन एटम की चेन है तो उसको बोलते हैं एथ, तीन को बोलते हैं प्रोप, चार को बोलते हैं ब्यूट, पांच को बोलते हैं पेंट, और इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं अभी वीडियोस कुछ देख रहा था और देख रहा था कि बच्चों को 12 तक करा रखा है। क्यों कराना, जब बोर्ड में आना ही नहीं है, क्लास 11 में कराओ। 5 कार्बन आइटम तक आपको पढ़ना है, ठीक है बेटा, समझ में आया। सेकेंडरी सफिक्स जो है आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स, और इस सेकेंडरी सफिक्स को हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फटाफट नोट कर लें सारे बच्चे, सब लोग नोट कर लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले। So now we'll do the questions based on it, ठीक है। Prefix, branches, root word, total number of carbon atoms in principal chain, primary suffix, bonding between carbon atom, and 2 degree suffix with functional groups, ठीक है। अब questions करेंगे इसको, ठीक है। अब आएगा रूल। फर्स्ट रूल का ये था कि तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेकंड आएगा, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड इफ ब्रांचेस आर प्रेजेंट यू हैव टू टेक द शॉर्टेस्ट रूट। अगर मुझको अनायशा तक पहुंचना है वेरी नाइस, यू कैन टेक अप अ कॉल, टॉक, फुल डे। So I asked some friend for notes. अच्छा, चलो। तो अगर मुझे अनायशा तक जाना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे चले जाऊँगा कि मैं ऐसा करूँगा कि इस पे चढ़ूँगा, इसके पास ऐसे जाऊँगा, एंड टेक द शॉर्टकट ना। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इस पे चढ़ते चढ़ाते उसको करते जाऊँगा। तो देखो, अगर तुम्हारे पास वही क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हारे जो हमने आइसोमेरिज्म में किए थे, ठीक है। ब्यूटेन का करा था ना तुमने स्ट्रक्चर, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और उसको क्या बोला था तुमने, नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन था, ये बोला था ना तुम लोगों ने इसको। फिर तुमने एक बनाया कि भाई ये ब्रांच के फॉर्म में भी हो सकता है, तो उसको तुमने बोल दिया दिस इज आइसोब्यूटेन, यानी ये क्या था तुम्हारा आइसोमर था, ठीक है। अब मैं आज इसका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर दूंगा क्योंकि दोनों ही ब्यूटेन है, एक एन ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन। आज इसको आईपीएसी नेम मिलेगा, आज नहीं मतलब तुम्हारे सामने, वैसे तो बहुत पहले मिल चुका है इसको, ठीक है। तो नंबरिंग, यहाँ पे नंबरिंग कहीं से भी कर लो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, वहां से करो, यहाँ से करो, ठीक है। नंबरिंग करिए हमने 1 2 3 4। फॉर्मूले पे आ जाओ। प्रीफिक्स कोई ब्रांच दिख रही है तुम्हें इसमें, कहीं दिख रही है तुम्हें, कहीं नहीं, ब्रांचेस दिख रही है कहीं, निकला हुआ कुछ भी नहीं है ना। फिर किस पे आओगे, रूट वर्ड पे। रूट वर्ड क्या था, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन। कितने कार्बन एटम्स है टोटल, 4, तो क्या लिखोगे ब्यूट। और प्राइमरी सफिक्स क्या था,
बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, क्या था बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या ऐड हो जाएगा इसमें, एन। इसमें पोजीशन नहीं देते हैं, सिंगल बॉन्ड। आ गया ब्यूटेन। इसमें आ जाओ। अब ये बताओ सबसे लंबी चेन कौन सी है, लंबी होनी चाहिए और कंटिन्यूस होनी चाहिए। या तो ये ले लो देवेशा, ठीक है बेटा, या फिर ये ले लो, या फिर हमने ये ले ली। मैक्स जितनी बार भी लोगे लॉन्गेस्ट चेन कितनी आएगी, 3 की आएगी। फिर हमने नंबरिंग करनी है, कहां से नंबरिंग करनी है, जहां से शॉर्ट पोजीशन मिले, यानी लोएस्ट पोजीशन मिले, किसको किसको, ब्रांच को। अब तुमको मैं कुछ बातें बताता हूं। ये क्या है तुम्हारा, रूट वर्ड, ठीक है। ये क्या है आपका, प्रीफिक्स यानी ब्रांच, और मैंने पेड़ बनाया था एक सुंदर सा, तो ये तुम्हारा ट्रंक था, और ये प्रीफिक्स क्या थी तुम्हारी, ब्रांच। अब हमें इसको छोटी पोजीशन देनी है, और उस छोटी पोजीशन को हम बोलते हैं लोकेशन, और यहाँ पे बोला जाता है लोकेंट। क्या बोला जाता है, लोकेंट। लेकिन तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो। अगर हमने ये लॉन्गेस्ट चेन ले ली तो 1 2 और 3। सर्कल क्यों लगाया, जिससे कि मुझे मार्क जैसे जाते नहीं है, जब किसी भी घर के पे कुछ करना होता तो निशान लगा के चले जाते हैं, तो मैंने भी इस पे निशान लगा दिया, सर्कल कर दिया, जिससे कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, किस चीज में प्रॉब्लम ना हो, बार बार देखने के लिए कि कौन सी पोजीशन पे। ये मेरा तरीका है, तुम अपने तरीके से करना चाहो, ये अच्छा लगे इससे कर लो। अब आ गए हम प्रीफिक्स पे। मैंने क्या बताया था, प्रीफिक्स विद पोजीशन तुम्हें लिखना है। तो प्रीफिक्स क्या है तुम्हारा, मिथाइल, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, है ना, डाई के बोल 2, तो क्या हो जाएगा 2 डैश, डाई मिथाइल की लिखोगे भाई, एक ही मिथाइल है, 2 डैश मिथाइल। कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है प्रिंसिपल चेन में, 3, तो क्या हो गया, प्रोप, प्रोप हो गया। और रूट प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन। एनी प्रॉब्लम, नाम चेंज हो गया दोनों कंपाउंड का। कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula are known as isomers, but these isomers have different chemical, क्या है, क्या नाम है इनके, इनके different IPAC names हैं, ठीक है, समझ में आया। मॉलिक्यूलर मासेस सेम है लेकिन आईपीएसी नेम डिफरेंट है, इसी वजह से आईपीएसी नॉमेनक्लेचर की को एस्टेब्लिश किया गया था, जिससे कंफ्यूजन खत्म हो गया। मालूम पड़ा कैसे आया। सेकंड पोजीशन में तुम्हारा मिथाइल आ गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें, 3, प्रोप, ठीक है। और ये प्रोप जो है तुम्हारा क्या हो गया, रूट वर्ड है, और प्राइमरी सफिक्स है तो ए। फटाफट से नोट कर लो, अभी और क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। शाबाश, हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, और बहुत आसानी से। और किसका क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, जो आइसोमर्स हमने करे थे, पेंटेन का, ठीक है, पेंटेन का दूंगा। C5H12, ठीक है, ये पेंटेन है। आज मैं ये भी बताऊंगा कैसे पेंटेन हम C5H12 लिखते हैं। अब इस C5H12 को तुमने कितनी तरीके से लिखा था, 3 तरीके से लिखा था ना। अभी मैं HH नहीं लगा रहा, लगाना चाहता हूँ लगा दूँ, CH3, CH2, एक ये था, एक लिखा था तुमने CH3, CH, CH3, CH2, एक लिखा था तुमने C, CH3, 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 और तुमने इसको बोल दिया था एन पेंटेन, बोला था। इसको बोला था तुमने आइसोपेंटेन, इसको बोला था तुमने नियोपेंटेन, ये बोला था ना। लेकिन पेंटेन वर्ड हर तीनों में आया था, कंफ्यूजन था भाई बहुत बड़ा। अब इसका आईपीएसी नेमिंग कैसी होगी, कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5। कहीं पे भी पोजीशन नहीं है, कहीं पे भी कोई ब्रांच नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, यानी रूट वर्ड कितना है, 5। कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 5, और 5 होते हैं तो क्या बोलते हैं, पेन। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन एटम के बीच में, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखो,
भाई कौन सी चेन मैं सिलेक्ट करूं लॉन्गेस्ट, बताओ अनाइशा। वो वाली तो कोई भी हो सकती है, वो वाली, ये वाली, कहाँ वाली, ये वाली ले लूं, ठीक है, या तो ये ले लूं या फिर ये ले लेता हूं। अगर मैं ये वाली लेता हूं तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ब्रांच है ये, यानी ये प्रीफिक्स है। नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट हैंड साइड से करें, लेफ्ट से करें, कहीं से भी कर दें, है ना। कहां से करोगे, लेफ्ट से, वेरी गुड। एक ऐसे बता रहा है, एक ऐसे बता रहा है, एक ऐसे, एक ऐसे, अरे लेफ्ट राइट बोलो। नंबरिंग 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे क्या है तुम्हारे, ठीक है, तो 2 डैश मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4। तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन एटम्स में। एनी प्रॉब्लम, नाम चेंज कर दिया बिल्कुल। अब इसमें बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लेंगे, या तो ये ले लें, या फिर देखो दर, या तो ये ले लें, या फिर ये 3 कार्बन एटम्स की ले लें, क्योंकि लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, पहला रूल क्या है, कंटिन्यूअस। ये सबसे पहला रूल है। द चेन यानी प्रिंसिपल चेन जो है क्या होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट, बट क्या होती है, कंटिन्यूअस। ये पहला रूल है, ठीक है। रूल रटना नहीं है, रूल हर क्वेश्चन पे मैं तुम्हें समझा दूंगा, रूल रटने की जरूरत नहीं है। तो हमने बेटा ये वाली लॉन्गेस्ट चेन ले ली। अब नंबरिंग करो, इधर देखो सब लोग, 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे 2 कौन से ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, ठीक है। अब तुम्हारे पास सेकंड पोजीशन, मेरी क्लास में एक लड़का था अंशु और एक नाम था बंचू। अंशु की भी सेकंड पोजीशन आई क्लास में, बंचू की भी सेकंड पोजीशन आई। तो किसको हम सेकंड पोजीशन देंगे, अंशु को या बंचू को, दोनों के ही लगेंगे ना भाई। तो भाई सेकंड पोजीशन पे 2 ब्रांचेस है तुम्हारी, तो क्या लिखोगे, 2,2 लिखेंगे। तो छोटा क्यों लिख रहे हैं, 2,2 डैश, कितनी बार है ये, 2 बार है, डाइमिथाइल। जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, तुम्हें कंटिन्यूएशन में लिखना है। कितने कार्बन एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रिंसिपल चेन में 3। प्रॉप, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव द कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम ऑफ द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। कॉमन नेम तो ये हो गया, आईपीएसी नेम ये हो गया, कॉमन नेम ये हो गया, आईपीएसी नेम ये हो गया, कॉमन नेम ये हो गया, आईपीएसी नेम ये हो गया। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, वेरी गुड, शाबाश, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छे से करना है, ठीक है। अभी मैं तुम्हारा ऑर्डर निकाल देता हूं, ठीक है, होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को करके, ठीक है। अभी निकालता हूं तुम्हारा डर ही डर निकालता हूं। थक गए हो मुझे मालूम है, यू आर ऑल आर टायर्ड। टायर्ड और ट्रायड, ट्रायड हो गए तुम लोग, ट्राई करते करते टायर्ड हो गए। ट्राई बहुत कर रहे हो लेकिन टायर्ड नहीं हो। पढ़ाई के साथ क्या नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। और ये देखो होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एक बात तो है, मेरी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो गई है ना। माय हैंडराइटिंग इज लिटिल बिट इंप्रूव्ड, स्लाइटली इंप्रूव्ड, बेटर देन अनाई। अब देखो बेटा, होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 3 तरीके के हैं, और वैसे देखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 ही तरीके के। एक होता है सैचुरेटेड, मैं सब बताऊंगा। 2007 या 8 में 7 में शायद ये 10 नंबर का पूरा वो आ गया था, बस टेबल, ये बच्चों के मजे आ गए 2007 में। 10 नंबर की टेबल अभी भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ 10 नंबर की टेबल मायने रखती है। 80 नंबर में से 10 मार्क्स की टेबल। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 होते हैं। अभी एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा, नोट मत करना, पहले समझ लो, ठीक है।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड होते हैं डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वालों को हम बोलते हैं एल्केन्स, क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड वालों को हम बोलते हैं एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को बोलते हैं हम एल्काइंस। क्या बोलते हैं? ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला इसी के बेस पे हम सारे 5 कार्बन एटम्स हमारे सिलेबस में। कल से दोपहर में सोते वक्त रात की नींद भी पूरी कर लिया करो, है ना? अरे दोपहर में भी सो, रात में भी सो जाए, उसकी समझा। एक बार में 2 काम नहीं हो सकते बेटा। कैसे हो सकता है कि मम्मी मेरे पास टाइम कम है, क्या मैं ब्रेकफास्ट ब्रश करते करते कर लूं? हाँ हाँ बेटा कर लूं। एग्जाम के टाइम में तो मम्मी पापा सब पेरेंट जो जैसा बोलोगे वैसा, आज मैंने ना ये खाने का, हाँ बेटा खाओ, बहुत मेहनत करेंगे, सब मानेंगे आज वो। बेचारे इतने प्रेशर में, तुम्हारा बोर्ड नहीं है, उनका बोर्ड चल रहा है इस समय। मुझे देखो तो रोड के चल दो, दोपहर में चल दो क्या। एल्केन्स जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, इसका क्या होता है? H2n-2 ये होता है। क्या होता है? इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। अब इन फॉर्मूलेस को भी तुम लोग रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तभी तरीका बता रहा हूँ। n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ, n की वैल्यू अगर 2 ले लूँ, n की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ, तो मैं 5 वैल्यू तक लूंगा, 4 और 5, हमारे सिलेबस में ही 5 वैल्यू तक। जब मैं वैल्यू लगाता जाऊंगा तुम लोग ये आंसर बताओगे मुझे, ठीक है? जैसे जैसे मैं वैल्यू लगाऊंगा वैसे वैसे तुम आंसर्स बताओगे। n = 1 क्या फॉर्मूला बनेगा? किसी को C1 2 × 1 2, 2 + 2 कितना हो गया? 4, तो CH4। इसका CH2, इसका खाली C है। 2 × 1 2, 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0, खाली C। इसका C2H6, इसका C2H4, ठीक है ना? 2 × 2 4 हो जाएगा ना, ठीक है? इसका C2H2, इसका C3H8, इसका तुम देख रहे हो एक पैटर्न बन गया है। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कार्बन एटम तो सेम है, लेकिन हाइड्रोजन एटम 2 कम होते जा रहे हैं, और जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक एक कार्बन एटम बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो पैटर्न? पैटर्न क्या हुआ है? जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं कार्बन एटम रिमेन्स द सेम, बट हाइड्रोजन एटम डिक्रीजेस बाय 2। व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो कार्बन एटम इंक्रीजेस बाय 1 एंड हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस बाय 2। ठीक है, ये पैटर्न बना दिया। तो C4H10, ठीक है, C4H8, ये C4H6, C5H12, C5H कितना आएगा? H10 एंड C5H। ठीक है सर। अभी देखो इनकी नेमिंग, मैंने क्या बताया था? जब एक कार्बन एटम होता है तो क्या होता है? मिथ। 2 कार्बन एटम होता है तो क्या होता है? एथ। और ऐसे मैंने करते करते तुम्हें बताया था 5 कार्बन एटम्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं पेन। फिर मैंने बताया था कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या ऐड कर देते हैं हम? एन। डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड है तो इन ऐड हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या ऐड हो जाता है? आइन। किस में ऐड हो जाता है? रूट वर्ड में। ठीक है, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है? एन। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन तो मिथ, सिंगल बॉन्ड ही है क्योंकि एल्केन है, और मिथेन। कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग देखनी है और किसी की नहीं देखनी है। किस किस की देखनी है? कार्बन और कार्बन एटम की। इसमें मिथ कुछ नहीं बन रहा क्योंकि कार्बन को कितने की जरूरत थी? 4 की, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2। तो ये कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज नॉट मिथीन और द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन इज मिथाइन, ऐसा मत लिख देना। कुछ नहीं है ये, नो नेम, कुछ नहीं है यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल।
ये भी नॉट एप्लीकेबल, इसमें तो है ही नहीं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन ही नहीं है ये। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन कौन सा होगा? ये। एल्काइन क्या होगा? ये। लेकिन फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन क्या होगा? ध्यान रखना इस बात। इसका क्या हो जाएगा बेटा? C2H6 का इथेन। C2H4 का क्या हो जाएगा? इथीन, क्योंकि 2 कार्बन है एक और डबल बॉन्ड का बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड, शाबाश। आइन ऐड हो गया ना इथ में, आइन। इथ क्यों है? क्योंकि 2 कार्बन एटम है। C3 क्या हो गया? प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। और अभी हमने लिखा था ब्यूटेन, ब्यूटीन और ये ब्यूटाइन। ठीक है, लिख लो इसको, ब्यूटेन। और लास्ट वाला आप लोग अपने आप करोगे, मैं लिखूंगा नहीं। ब्यूटीन, बस वर्बली बता दूंगा मैं। और ये क्या है आपका? ब्यूटाइन। लास्ट वाला क्या है? पेंटेन, पेंटीन एंड पेंटाइन। जो शैम्पू भी आया ना पेंटीन, वो इसी से आया, हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, समझ में आया? हाँ, उसका नाम भी इसी से। एक ध्यान रखना, एक ना अभी तुम लोग जब क्लास 11th-12th में जाओगे तो चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसमें एक सिमंस जो एक यूनिट होता है, सिमंस, ठीक है, वो कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। तो उसको सिमंस मोबाइल यूज होते थे पहले, ठीक है, सिमंस के मोबाइल आते थे, पूछना अपने पेरेंट्स से, अभी भी आते हैं, ठीक है ना। तो C5H12 तुम्हारा पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन। स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है IPSC में स्पेलिंग मिस्टेक्स होना, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारी मार्कशीट में स्पेलिंग मिस्टेक है तो तुम्हारा UID कार्ड जो बन के आएगा ना, जो भी तुम्हें मिलेगा, या आधार कार्ड में, तो तुम्हें बार बार आधार कार्ड ऑफिस में जाना पड़ता है, वहाँ पे मालूम भी पड़ जाता है। यहाँ पे मालूम नहीं पड़ेगा, तो टीचर उसको रॉन्ग कर देगा, तुम्हें भेजेगा नहीं कि बेटा आपने आंसर गलत लिखा था, कृपया इसको इम्प्रूव करके मुझे भेज दें, मैं फिर से कॉपी करेक्ट करूँगा। आपके पास तो मार्कशीट यहाँ नहीं है, आपको नहीं मालूम आपने गलती करी, सही करा, ठीक है, ध्यान रखना, इसकी गलती ना करने की कोशिश करो। शाबाश, लिख लो। हाइड्रोकार्बन्स खत्म, कोई टेंशन हाइड्रोकार्बन्स में? आप लोग भी नोट कर लो, पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन और बाकी सारे। अब रटना तो नहीं पड़ा ना, आ गया ना समझ में? एक चीज और लिख रहा हूं, देख लो, ये 10 मार्क्स की आई थी। ये जो है कौन सी रिएक्शन दिखाता है? सब्स्टिट्यूशन। कौन सी दिखाता है? ठीक है, डिफरेंस आता है। और ये दिखाते हैं दोनों एडिशन। क्या दिखाते हैं? ये दोनों एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शंस अभी हम लोग करेंगे। नोट कर लें आप लोग। बच्चों ये आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ IPSC के, ठीक है। मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा। जब कुछ नहीं आएगा तो मजा ही आएगा। क्यों? हंसते रहो, खुश रहो, हर परेशानी को जो है अपनी हंसी से लाइफ क्रिएट करो। देखो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है। आप पहले क्वेश्चंस को देखो, उसके बाद नोट करना। ये बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है। जैसे ही टीचर ने बोला, क्लास में घुसते साथ ही पेन कॉपी निकल आता है। टीचर पढ़ाना ही नहीं है उसको भाई, वो तो बात करने आया आपसे, और कुछ नहीं होता तो पेन ऐसे घूमता रहता है टेबल के नीचे। टीचर रखो तभी वो नीचे ऐसे चलता रहेगा। आजकल तो ऐसे है। ये तो रबर से चलता रहता है मामला, कुछ ना कुछ। ये है हैबिट है मुझे। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक क्वेश्चन ये दिया मैंने तुमको, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 2 CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, तुम कहोगे सर ऐसा नहीं हो सकता क्या? सर ऐसा नहीं हो सकता, तुम खुद ही अपना क्वेश्चन बोलने लगोगे। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता IPSC क्लास 10 पे, इजी आता है, सिंपल आता है,
बच्चों के हिसाब से आता है, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, 4 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 H3 CH3 CH3 CH। लग रहा होगा अब तो हम कर लेंगे, शाबाश, मुझे मालूम है, मुझे मालूम पड़ गया। और लग रहा हो कि मुझे बोर्ड में बुलाया जाए तो मैं आके करके दिखाऊं। I have been to the board once. So once means you are now pro. You can come 100 times now. है ना? Come on. बताओ longest chain क्या है? Left, right. लेफ्ट राइट क्यों कर रहे हो? लॉन्गेस्ट चेन नंबर थोड़ा पूछा भी। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, उसको हमें पोजीशन देनी होती है सिंगल बॉन्ड छोड़ के, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ब्रांच तो कोई है नहीं इसमें, इस पेड़ में कोई है ही नहीं ब्रांच। तो क्या है, नंबरिंग हम कहां से करेंगे? राइट से 1, क्योंकि यहां से करेंगे तो उसको सेकंड पोजीशन मिल रही है। अगर हम यहां से करते 1 2 3 तो 2 और 3 में कौन सा छोटा नंबर है? 2। और यहां से कर रहे हैं तो 1 और 2 में छोटा नंबर कौन सा है? 1 और 2 में छोटा नंबर 2। 1 2 3 में छोटा नंबर कौन सा है? 2। इधर 1 2 3 में 1 और 2 में कौन सा छोटा नंबर है? जो ट्रिपल बॉन्ड के इधर नंबर और उधर नंबर, उन दोनों में से छोटे नंबर को हम सिलेक्ट करते हैं। तो यानी हमें कौन से वेट करना चाहिए? ये वाला। और ये वाला जो है इस मेथड को हमें फॉलो नहीं करना, यानी इस रूटीन को फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो जब हम ये वाला कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेकंड फर्स्ट पोजीशन मिल रही है आपको ट्रिपल बॉन्ड को। तो रूट वर्ड क्या है आपके पास? प्रॉप। वेरी गुड। प्रॉप डैश 1 डैश आइन। अब देखो हर चीज की इंपॉर्टेंस है। तुम्हें बुक्स में आंसर 1 डैश प्रोपाइन भी लिख सकते हो, खाली प्रोपाइन भी लिखोगे तब भी मिल जाएगा मार्क्स। लेकिन ये सिर्फ किसमें मिलेगा? फर्स्ट पोजीशन के केस में। अगर सेकंड पोजीशन आ गई और तुमने 2 डैश प्रोपाइन दे दिया, लिखा हुआ है कहीं कहीं बुक्स में दे रखा है, ठीक करा हुआ उन्होंने, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना, हमें मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि कौन सी पोजीशन सेकंड पोजीशन प्रॉप की है कि आइन की है। हमें तो पोजीशन किसको देनी है? किसको देनी है? ट्रिपल बॉन्ड को, ब्रांच को, डबल बॉन्ड को, या फिर फंक्शनल ग्रुप्स को, जो भी हम कराएंगे सेकेंडरी सफिक्स। एनी प्रॉब्लम? तो इसमें तो तीनों आंसर सही है तुम्हारे। इस पे आ जाओ। लॉन्गेस्ट चेन ही हो गई तुम्हारे पास। नंबरिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट से कि राइट से? वेरी गुड। तो 1 2 3 4। देखो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि सर इन दोनों में तो बीच में छोटा नंबर ले रहे थे, इन दोनों के बीच में 2 लिया हुआ है, छोटे नंबर है, इसमें एग्जैक्टली ब्रांच लगी हुई है, इसमें 2 के बीच में आला था। आने बात समझ में? तो क्या नाम हो जाएगा? 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट आएंगे, किस पे आएंगे? प्रीफिक्स पे आएंगे ना। तो प्रीफिक्स क्या है तुम्हारा? मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे है मिथाइल? सेकंड पोजीशन पे, 4। 2 डैश मिथाइल। और कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 4 ब्यूट। और इनके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो शाबाश, वेरी गुड। नंबरिंग करें, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। कहां से नंबरिंग करें? यहां से 1 2 3। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? प्रॉप है, डैश 1 डैश, वो आइन था, ये। इसमें लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारी ये हो गई। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, सेकंड और थर्ड पोजीशन ही आनी है ब्रांच को। तो 1 2 3 4, 2 और 3, ठीक है। नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का? उसको तो लिखा हूं मैं, क्या भी 2,3 डैश डाइमेथाइल ब्यूटेन, ठीक है। आ गया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं साथ साथ। 5 CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। कोई ब्रांच नहीं है। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, सेकंड या सेकंड पोजीशन मिलेगी। राइट से करोगे तब भी सेकंड पोजीशन लोएस्ट मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड को, लेफ्ट से कर लो तब भी सेकंड पोजीशन मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड को। नंबरिंग करो 1 2 3 4। कितने कार्बन एटम है? 4 ब्यूट।
डैश 2 डैश i। देखा सेकंड पोजीशन। तो यहाँ पे अगर 2 डैश रिटर्न कर दोगे ना, क्लास 11th में तो मैं तो देता नहीं हूँ, 10th में भी डाउटफुल है, मेरे हिसाब से चलना, ऐसे ही करोगे, ठीक है। सेम ये क्या परेशानी है, तुम आगे क्यों लिखो भाई, क्यों रिस्क ले रहे हो? जब तुम्हें मालूम है कि छत में बाउंड्री नहीं है तो क्यों पतंग उड़ा रहे हो बिना देखे हुए, और जाके नीचे धपचे पतंग के साथ साथ। जब बाउंड्री है तब तुम आगे पीछे आराम से कर लो, तो क्यों रिस्क लेना इस चीज में, क्यों जल्दबाजी करना है? हम तो 2 डैश बेटा नहीं लिखेंगे, नहीं हम तो लिखेंगे, आपने कैसे कह दिया ऐसे लिखना है, ठीक है। फटाफट कर लीजिए, इस इनके बेसिस पे तुम मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे आईपीएससी के। बस अब तुम्हारा फंक्शन ग्रुप्स का रह गया, ठीक है। फटाफट कर लीजिए, शाबाश। अब देखो बेटा कैसे तुम्हारा बोर्ड में क्वेश्चन दूसरे तरीके भी से तुमको ही मिल सकता है। यही क्वेश्चन मिलेगा लेकिन दूसरे तरीके से। देखो 11 ले लेते हैं, चलो 11 लेते हैं, चलो पहला वाला। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से। तो मैंने ये कराया था ना, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे मैं कर दूं H, ठीक है, मैं फिर इसको लगा दूं H। हो सकता है क्या करें वो, तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की, चेक करने की, कंफ्यूज नहीं करना चाहते, क्या करें वो CH H H, सिंगल बॉन्ड C H H H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C H H H। तुम ये बस सोचने लगना ये ब्रांचेस हैं, ये उन्होंने खाली ओपन कर दिया है, ये कंडेंस फॉर्मूला है, ये ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। क्या बोलते हैं इसको? ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये क्या सा है? कंडेंस्ड है। और इसी का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता तो क्या होता? कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4, यहां पे लिखते तुम C4। कितने हाइड्रोजन है? 3 3 9 और 3 12, है ना? 3 3 6 और 3 9 और 1 10, यानी C4H10। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग, कंडेंस फॉर्मूला अलग तरीके से, और ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग तरीके से। ये क्या है? आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है डिफरेंस? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या करा? C के साथ कितने हाइड्रोजन है? CH3 है तो CH3 लिख दिया। इस C के साथ कितने थे? 3, तो CH3। इसके साथ कितने थे? H, तो CH। इसके साथ कितने थे? 1 2 3, CH3। वही तो है चीज, उसको तुमने छोटा कर दिया। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे ही अगर ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उनको पहले क्या कर देना? कंडेंस कर देना, उसके बाद सॉल्व करना, वरना 100% तुम गलती करोगे। तुम कहोगे ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। ये ब्रांच नहीं है, ब्रांच क्या होती है? CH3 C2H5। ठीक है, ध्यान रखना है चीज का। अब अगर जैसे क्वेश्चन मैं तुमको दे दूं CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, H डबल बॉन्ड C H H, क्या करोगे इसको? सबसे पहले क्या करो? कंडेंस कर दोगे। ये तो था ही ऑलरेडी कंडेंस। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, खत्म हो। क्या नाम आ जाएगा इसका? 1 2 3 prop dash 1 dash C। अभी कराता हूँ लोगों ने, ठीक है। तो तुम्हें डायरेक्टली एकदम ओपन को तुम्हें किसमें कन्वर्ट कर देना? कंडेंस में, तब तुम्हें सॉल्व करना। ठीक है बेटा, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दो, और तुम लोग भी पूछो कि कहाँ तुम्हें डाउट आ रहा है। कल हम इसका फंक्शन ग्रुप्स करेंगे और तुम्हारा IPSC खत्म हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।